ये सिर्फ सूखी हुई नदी की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें पाकिस्तान के सूखते हुए गले की भी हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये वही सलाल डैम है जहां से भारत की चिनाब नदी का पानी पिछले कई दशकों से लगातार पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन अब नहीं जा रहा है। इसलिए डैम के दूसरी तरफ चिनाब नदी बिल्कुल सूख सी गई है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के सभी गेटों को बंद कर रखा है। गेट बंद होने से पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया है। सलाल बांध के गेट बंद होने से चिनाब नदी के जलस्तर में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। रामबन में बगलिहार बांध के गेट बंद होने का प्रभाव पाकिस्तान के लिए ज्यादा माना जा रहा। जानकारी के मुताबिक नदी का जलस्तर जो कभी 25 से 30 फुट तक पहुंच जाता था, वह मुश्किल से 2 फीट पानी के साथ बह रही है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। तस्वीरों में आप खुद देखिए, जिस नदी की धारा अभी कुछ पहले इतनी तेज होती थी कि आम इंसान आसपास भी नहीं जाता था, उस नदी की धारा कितनी पतली हो चुकी है और नदी के तल में जमे पत्थर ऊपर निकले दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग मोदी सरकार के इस फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप संधियां नहीं मान रहे हो तो हम क्यों मानेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये आज यहाँ इतनी बड़ी झील होनी थी, क्योंकि उन्होंने आकर यहाँ ऑब्जेक्शन किया था और यहाँ के जो 6 गेट से वो बंद कर दिए थे, जिससे सिल्ट सारी जमा हो गई, हमारी ज़मीनें पीछे जो है वो बर्बाद हो गई। और लेकिन अगर वो संधियों पर नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान भी ऐसे कड़े कदम उठाएगा और इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ रहा है। जहाँ से परसों हम चिनका गए थे तो हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ। चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक, कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। और हमारे इतने 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की, और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है, उनको समझ जाना चाहिए। माना जा रहा है कि पिछले 75 सालों में पहली बार चिनाब में इतना कम पानी देखा गया है। हालांकि भारत ने डैम पर बिजली तैयार करने के लिए चलने वाली टरबाइन के लिए थोड़ा पानी छोड़ रखा है, जो नदी में बहुत हल्का हल्का दिख भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर किसान इस पानी पर निर्भर रहते हैं। यानी एक तरह से पाकिस्तान की खेती इससे चौपट होने वाली है। 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा था, 20% हमें मिल रहा था। और पाकिस्तान की लाइफलाइन है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे 70% एग्रीकल्चर इसी पानी पर डिपेंडेंट है। और वो व्हीट बोल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और वो पाकिस्तान को फीड करता है। यदि वो पानी आज जो एग्जैक्टली जो लेवल्स हैं, उसके बावजूद उनका सिंध के साथ झगड़ा है। सिंध जो है डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि पंजाब वाले उनको अपना पानी छोड़ देते नहीं, जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं वाटर के, और वो चल रहा है। अब उसके बाद अगर उसको हम और कम कर देंगे तो उनके वाटर लेवल्स कम जाएंगे, खरीफ जो उनकी क्रॉप है वो बर्बाद हो जाएगी। चिनाब में हमने स्टोरेज भी शुरू कर दी है, डाइवर्जन भी शुरू कर दी है। इसी तरह से हम झेलम में भी कर सकते हैं। झेलम में भी तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। किशन गंगा का पानी सारा का सारा वूलर में आ सकता है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो उससे ये जो फर्दर जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर एग्जैसरबेट होगी, और उनको लगेगा कि भाई देखो हमारी खतरा, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। कौन लोग हैं वो? जो पाकिस्तान के आका है, ISI के लोग हैं, जो पंजाब में रहते हैं, प्लस उनके जो चीफ हैं, जिनको वो समाज सेवी कहते हैं, आतंकवादियों के जैसे हाफिज सईद, मुल्ला उमर जैसे लोग हैं। तो ये लोगों को जब अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा आएगा, तो शायद इनके बुद्धिजीवी बोलेंगे भाई देखो, पाकिस्तान को बोलेंगे कि भाई देखिए आप अपना आतंकवाद जो एक्सपोर्ट करना बंद करिए, कश्मीर राग बंद करिए, नहीं तो भारत हमें तबाह कर देगा और पाकिस्तान का कहीं नक्शे से निशान मिट जाएगा। भारत ने ये पानी जो रोका है, इससे पाकिस्तान में ही लड़ाई छिड़ सकती है, क्योंकि इस नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होते हुए सिंध जाता है, और सिंध में ही ज्यादा खेती होती है। जाहिर है कि पाकिस्तान पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के पास तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये नदियां ही पाकिस्तान के सर्वाइवल का सबसे बड़ा जरिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में इस नदी के पानी से पैदा होने वाली बिजली भी प्रभावित होगी। संधि में शामिल नदियां लाखों लोगों की रोजी रोटी में भी अहम भूमिका निभाती हैं। जाहिर है कि अब 4 नदियों के पानी रोके जाने से पाकिस्तान के लाखों लोग प्रभावित होंगे। भारत से पाकिस्तान कुल 6 नदियों का पानी जाता है। अभी भारत ने सिर्फ 4 का पानी रोका है। माना जा रहा है भारत सभी नदियों का पानी रोक सकता है। एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं, क्योंकि भारत जिस तरह से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रहार कर रहा है, वो आगे भी जारी रह सकता है।
माना जा रहा है कि भारत झेलम नदी पर ही बने बांध पर इसी तरह का कदम उठा सकता है। भारत ने कुल 4 यानी चिनाब, सतलुज, रावी और व्यास नदी का पानी रोका है, जबकि भारत से पाकिस्तान कुल 6 नदियों का पानी जाता है। भारत से पाकिस्तान अभी झेलम और सिंध नदी का पानी जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को भी बंद कर सकता है। इसके जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है, यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाला पानी बिना किसी चेतावनी के कम किया जा सकता है और इसका उल्टा यानी नदी के पानी का फ्लो बढ़ाया भी जा सकता है। अब अगर भारत किशनगंगा बांध से भी पानी रोक देता है तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब अब एक्सपर्ट से सुनिए। चिनाब के ऊपर जो डैम है उसके स्लूज गेट्स बंद कर दिए गए हैं। इससे क्या हुआ है कि चिनाब के अंदर का जो पानी है वो काफ़ी लेवल गिर गया है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पंजाब के अंदर से जो रिवर फैलती है जाती है वो है झेलम एंड चिनाब, जो कि इसको बेसिक जो सबसे बड़ा इनका एग्रीगेरियन स्टेट है उसको इरिगेट करती है। इसके पानी लेवल्स के नीचे जाने का मतलब है कि इनका जो क्रॉप है उसको पानी नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी 4 नदियों का ही पानी रोकने से पाकिस्तान का ये हाल है, तो जाहिर है कि अगर भारत झेलम नदी का पानी भी रोक देगा तो समझिए पाकिस्तान एक बूंद के लिए वाकई में तरस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी भारत की नदियों पर ही निर्भर करती है।